हाँ नाम लिखते रहे। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले विभीषण जी से भेंट हुई। विभीषण जी को कहा कि सीता माता का पता बताओ, और सीधे अशोक वाटिका में गए, सीता माता को पतो लगायो और भगवान राम रीवा निशानी मुंदरी दी और सीधा लंकापति रावण दरबार में जा खड़ा हुए। और रावण ने कहा, रावण अरे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है रे? दुनिया का सबसे बड़ा, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी हो तुम, इस ब्रह्मांड सबसे बड़े शक्तिशाली हो तुम, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? क्यों इस नीच काम के लिए अपने आप को कलंकित कर रहे हो? भगवती सीता माता को पुनः राम के पास भेजकर उसका शरणागत बन जाओ। रावण माना नहीं और कहा कि हे बानर, तो किस बात से मुझे डरा रहा है? वो दो बानर, दो नर, और तुम बानरों से रावण डरने वाला नहीं, रावण त्रिलोकी विजेता है। और तुम कहते हो वो नारायण का अवतार है, मुझसे तो टक्कर स्वयं नारायण नहीं ले सकते। तो मनुष्य के रूप में नर और वानर के रूप में नारायण और भगवान शंकर के ये रुद्र अवतार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहा कि रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है, अरे मानव और दानव की शक्ति में कोई मेल नहीं है। वो दो निर्वासित बालक अगर लंका पार आ भी गए तो मेरे असुरों के, मेरे राक्षसों के आगे आहार बन जाएंगे, उनका भोजन बन जाएंगे। वहां भगवान बालाजी तो कहा कि चल कोई बात नहीं, जैसा तू अपने हट पर लगा रहे, पूंछ में लगाई आग। और बालाजी महाराज लंका ने बाढ़ बूंदर दे और सीधा आ गया भारतवर्ष। लारे रावण री पत्नी मंडोदरी रावण ने समझावे कि पतिदेव, एक वानर अपनी लंका ने जला निकल गयो और आप और हम सब खड़ा देखता रह गया, अगर स्वयं राम पधार गए तो क्या होगा? कहा कि बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम का डंका है लंका में बज, सिया राम का डंका बजवा दिया बजरंग बाला सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने।
राशि मेरे पास और आई है। एक बार रोहित वालों के लिए, हमारे मित्रों के लिए जोरदार तालियां बजा के आप वीरवाड़ा के लोग अभिनंदन करें। पहली, अब रोहित में आप जाओगे तो रोहित से निकलते राइट साइड में एक होटल आती है फेयर माउंट, वहां से मेरे बड़े भाई मेरे मित्र अभिषेक सिंह सर्वकेश्वर सिंह की ओर से 5100 रुपए की गौदान में राशि, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और रोहित में अगर कभी आप जाओ तो वहां पर एक रोहित की कचौड़ी बड़ी फेमस है, किसने खाइएगा? हाँ, रोहित की उस फेमस कचौड़ी वाले भाई साहब ने हमारे लिए 5100 रुपए की गौदान राशि की, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। और एक और राशि है 5100 रुपए की, वो है मेरे मित्र लवलेश जी अवस्थी, रामदेव ट्रेवल्स के मालिक, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलो श्री मेघनाथ सा पुत्र हमारा तुम भाई रे, मेघनाथ सा पुत्र हमारा कुंभकर्ण सा भाई रे, लंका जैसा कोट हमारा सात समंदर भाई रे, वो लंका जैसा कोट हमारे सात समुंदर श्याम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। रावण मंडोदरी को कहता है कि मंडोदरी को क्यों चिंता करती है? अरे वो नर वानर कभी लंका तक पहुंच नहीं सकते, और अगर पहुंच भी गए तो क्या रावण का मुकाबला करेंगे वो निर्वासित दो बालक, चिंता मत कर तू। पर रावण के सारे अभिमान का खंडन हुआ, सारी शक्तियां भगवान राम के आगे विफल पड़ी रही। भगवान राम 7 समंदर पार 400 कोस रत्नाकर सागर में पार कर लंका में धमका, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण सरीखा आतंकताइयों वध हुए और लंका पर सत्य विजय प्राप्त की, धर्म विजय प्राप्त करी और लंका में पुनः रावण को वध कर और भगवान श्री राम विभीषण ने वो राज सौंप और सीता माता ने सकुशल अयोध्या ले आया। अयोध्या में हजारों वर्षों तक राम राज्य चाल्यो, पर आज उसको कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो, जो भगवान राम री पावन और पवित्र अयोध्या से राम मंदिर हटा और बाबर नाम रे एक लुटेरे की मस्जिद बना दी गई। जरा ध्यान देना, इधर कौन कौन ध्यान दे रहा है एक बार राम मंदिर की ओर। उस मस्जिद को हटाते और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हुए सदियों से हमारे साधु संतों तपस्वियों माता बहनों और हमारे वीर जुझारू भूमियों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, तब जाकर इस समय में पुनः हमको अयोध्या जैसी पावन और पवित्र भूमि पर राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार हाथ खड़ा करें, वीर द्वारा की धरती पर अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कौन कौन खुश है? बोलिए अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए वो समय था पर अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का काल था। अनेकों मंदिर टूटे, अनेकों शिवें टूटी, अनेकों शिवालय टूटे, अनेकों नगरियों को उजाड़ा गया उस काल में। अरे आज आप कहीं अगर गौचर में गौशाला का निर्माण करने जा रहे हो ना, तो हजारों आपके पास आएंगे, कभी एसडीएम आएगा, कभी कलेक्टर आएगा, कभी डिप्टी आएगा, सीएम तक बात पहुंचेगी कि गौचर में गौशाला बन रही, गौचर में गौशाला बन रही है। जिस जमीन पर गौ माता का अधिकार है, उस अधिकार का भी आपके ऊपर हक नहीं है। उस वक्त कहां गए थे जब अनेकों शिवालयों को, मंदिरों को तोड़ा गया और आज भी उन मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी गई है? कहां गया तुम्हारा अधिकार, कहां गई तुम्हारी व्यवस्था? अगर व्यवस्था करनी है तो पहले वो करो।
एक बार मैं चाहता हूं पीछे तक सत्य सनातन धर्म के लिए दोनों हाथ उठाकर, जो धर्मधारी है यहाँ पर, धर्म के रक्षक है, ये वीरबाड़ा की धरती है, यानी वीरों की धरती है। बोले सत्य सनातन धर्म। अब वो लोग हाथ खड़ा करना जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने धर्म और ध्वजा और गौ और गौरव की रक्षा की है, जिन्होंने कुछ जो करी हो वो, जिन जिनके पूर्वजों ने धर्म की रक्षा की है वो हाथ खड़ा करें, बाकी बाबर के सपोर्टर नीचे रखे। क्या बात। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कुछ लोग सबूत मांगते हैं, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? चार पंक्ति आपके बीच